नमस्कार दोस्तों, मैं प्रताप पड़ियाल और आज की वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि पूरे भारतवर्ष में आजकल चुनाव का टाइम चल रहा है, वोटिंग का टाइम चल रहा है। आखिर ये सवाल सबके मन में आता है कि वोट किसे दें। आखिर हमारे देश की इतनी जो पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़, उसमें से किस पे भरोसा करें और किसको वोट दें। देश की मेजॉरिटी हिस्से में कुछ वो जनता आती है जो कि धर्म और जाति के नाम पर वोट देती है, और कुछ ऐसे पॉलिटिकल पार्टी वाले जो कि धर्म के नाम पर ही वोट मांगते हैं। आप सभी को अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करना है ना? करना है या नहीं करना है? आप 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बना दो। भाजपा मध्य प्रदेश सरकार सभी को बारी बारी फ्री ऑफ कॉस्ट अयोध्या में रामलल्ला का दर्शन करा देगी। आपने हाल फिलहाल में कुछ वीडियोज देखी होंगी जो कि धर्म के नाम पे वोट देने की बात की जा रही थी। बात की जा रही थी कि आपका मंगलसूत्र तक बिक जाएगा, आपका जो देश की संपत्ति है वो किसी मुस्लिमों के हाथ में दे दी जाएगी। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो समझदार है, जो चाहते हैं कि अब हमारे देश की जो सरकार है वो बदले, हमारे जो देश की डेमोक्रेसी है वो, हमारे देश का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको बचाया जा सके। पर आखिर वोट किस पार्टी को दे, ये सवाल तो अभी भी आपके मन में आ रहा होगा। मैं हाल ही में इसके बारे में रिसर्च कर रहा था और मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो देखी जिनका नाम है आचार्य प्रशांत जी। उनकी मैंने वीडियो देखी, उनका मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इस वीडियो को वहां से देख सकते हैं। अगर आपको जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ वो समझ में नहीं आता है तो आप उनके मुंह से भी जाके सुन लीजिएगा उस बात को। जितनी भी हमारी पॉलिटिक्स पार्टी है वो सब के सब अपना एक मैनिफेस्टो रिलीज करते हैं इलेक्शन से पहले। मैनिफेस्टो होता है घोषणा पत्र। वो उस मैनिफेस्टो में बताते हैं कि वो अगर सरकार जीतती है तो क्या क्या काम वो हमारे लिए करने वाले हैं। जो आचार्य प्रशांत जी है उन्होंने कुछ ऐसे मेजर पॉइंट बताए हैं, अगर किसी के मैनिफेस्टो में वो पॉइंट्स है तो आप उनको वोट दीजिए। आखिर क्या है वो पॉइंट्स? धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे वोट देने से कुछ नहीं होगा। वो मुद्दे ज़रूरी है पर इतने ज़रूरी नहीं है जितने ज़रूरी ये मुद्दे हैं। सबसे पहले आता है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जो नेता है, नेता अगर बात कर रहा है अपने मैनिफेस्टो में क्लाइमेट चेंज की, वो बात कर रहा है इस क्लाइमेट को बचाने की, तो उसको वोट जरूर दीजिए। आखिर क्लाइमेट चेंज क्या है? क्लाइमेट चेंज होता है कि ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है कि हमारा जो अर्थ है उसका टेम्परेचर बढ़ता है, जिससे ग्लेशियर पिघलते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो उससे क्या होता है, एक तो उससे जो क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट चेंज होता है। कभी भी बारिश, कभी भी धूप, कभी भी सर्दी, ये चीज़ आती है। और टेम्परेचर चेंज होने का सबसे बड़ा जो दुष्परिणाम है वो ये है कि हमारे पास फूड की कमी होने लगती है, पानी की कमी होने लगती है। हमको जीने के लिए क्या चाहिए? खाना चाहिए, पानी चाहिए। उस चीज़ की कमी होने लगती है। अब आप बोलो कैसे कमी हो सकती है? वो कमी ऐसे हो सकती है कि देखो, आप कोई भी फसल उगाते हो तो उसको एक सर्टेन टेम्परेचर चाहिए होता है, एक मौसम चाहिए होता है, एक अच्छे लेवल तक पानी चाहिए होता है। तो अगर वो उसको नहीं मिलेगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा या पानी ज़्यादा हो जाएगा, बरसात ज़्यादा हो जाएगी, तो वो फसल ही बर्बाद हो जाती है। वो फसल फिर नहीं उगेगी। जैसे आप अगर दिल्ली में सेब नहीं उगा सकते, क्यों नहीं उगा सकते? क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर सेब को उगाने लायक नहीं है। सेब की फसल के लिए वो टेम्परेचर सूटेबल नहीं है। अभी जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ से सेब आते हैं, बट वहाँ पे अभी जो ग्लोबल वार्मिंग के चक्कर में टेम्परेचर बढ़ गया और वहाँ के 50% जो सेब की फसल थी वो ख़राब हो चुकी है। और ये अगर ऐसी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रही, कोई भी सरकार इसके ऊपर ध्यान नहीं देगी, तो जो हमारे देश में जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जो पेड़ों से हमको मिलती है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। पानी, जो फ्रेश वाटर होता है, फ्रेश वाटर ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग होगी। टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, जितना पानी है वो वाष्प बन के हवा में पहुंचेगा, बादल बनेगा, और वो फिर एक, आपने बचपन में ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा होगा, वो फिर इसका काम करेगा। जितनी भी एनर्जी धूप आएगी वो ट्रैप हो जाएगी अर्थ में, बाहर नहीं जा पाएगी, जिससे टेम्परेचर और तेज़ी से बढ़ने लगेगा और हमारे देश में फसलें ख़राब हो जाएगी, पानी ख़त्म हो जाएगा। अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में क्लाइमेट चेंज के बारे में बात है तो आप उसको वोट दीजिए। दूसरा, अगर वो बात करता है ओवर पॉपुलेशन का,
ज़्यादा अगर पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन को इंक्रीज मिलेगा, पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, उतने देश में बेरोजगारी बढ़ती जाती है, उतने देश के जो रिसोर्सेज है रिसोर्सेज कम होते जाएंगे। मान लो मेरे पास 4 सेब है, खाने वाले 3 हैं, तो मैं आराम से वो 4 सेब को 3 लोगों में बांट सकता हूँ। पर मान लो मेरे पास सेब 4 हैं और खाने वाले 10 हैं, तो मैं कैसे बांट सकता हूँ? क्योंकि रिसोर्सेज तो हमारे पास कम है ना। तो वही होता है ओवर पॉपुलेशन से। अगर कोई भी सरकार ओवर पॉपुलेशन की बात कर रही है तो वो अच्छी बात कर रही है, उसको आप वोट दे सकते हैं। और तीसरी बात करते हैं एनर्जी ट्रांजिशन की, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा है आज के डेट में। इससे होने वाला जो कार्बन एमिशन है वो हमारे देश के एनवायरनमेंट के लिए बुरा इफेक्ट है। देखा जाए तो वो भी क्लाइमेट चेंज को ही इफेक्ट करता है, ग्लोबल वार्मिंग को ही इफेक्ट करता है। उसके साथ साथ जो हमारा ई वेस्ट है आज के डेट में बहुत बढ़ रहा है। अगर कोई भी सरकार इस चीज़ के बारे में अगर बात कर रही है अपने मैनिफेस्टो में, तो आपको उसी को ही वोट देना चाहिए। क्योंकि हमारे देश के बहुत ज़्यादा ऐसे मुद्दे हैं कि जो मुद्दे अगर नहीं सॉल्व किए गए तो हमारे देश में क्या पूरी पृथ्वी में कोई जीने लायक नहीं बचेगा। अगर सरकार इनके बारे में बात ना करके जातिवाद के बारे में बात कर रही है, वो बात कर रही है कि हम आपको फ्री में ये बांट देंगे, फ्री बीज दे देंगे हम आपको, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। वो बिल्कुल चिंदी मुद्दे, असली मुद्दे ये हैं। दूसरी बात करते हैं ग्लोबल हेल्थ पैंडेमिक, जैसे कि कोरोना वायरस आया। कोरोना वायरस क्यों आया? इसमें जो आचार्य प्रशांत जी है उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। देखो, कोरोना वायरस हो या इसके जैसे और भी वायरसेस हैं, वो इसलिए आते हैं क्योंकि उनकी जो वो वायरस जंगलों में रहते हैं, पर जंगल तो हम काट रहे हैं, वहाँ तो हम पहुँच गए, तो वो वायरस हम तक ही तो पहुँचेंगे, इंसानों तक। जंगल बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा लेवल में माइनिंग्स हो रही है, पेड़ों को काटा जा रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जा रही है, शहर बसते जा रहे हैं, पर्यावरण ख़त्म होता जा रहा है। तो अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो एक टाइम बाद ऐसे वायरसेस आ जाएंगे जिससे लड़ने की हमारी बॉडी की क्षमता नहीं है। देखो, जैसे अभी मैं बात कर रहा था क्लाइमेट चेंज की, क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग से हो क्या रहा है? जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, वो करोड़ों लाखों सालों से वो ग्लेशियर बने हुए हैं। अगर वो पिघलेंगे, जो उसमें जो दबे हुए कुछ ऐसे वायरस है जो लाखों साल पहले हुआ करते थे, हमारी बॉडी को उनसे लड़ने की बिल्कुल भी क्षमता नहीं है। हमारी इम्यूनिटी सिस्टम वैसा है ही नहीं। तो जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम है उसकी याददाश्त में उससे लड़ने के लिए, उन वायरस से लड़ने के लिए कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अगर आज के डेट में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, वो बर्फ़ पिघलती है, जो वो वायरसेस है वो हवा में आते हैं, हम तक टच होते हैं, तो हमारा ख़त्म होना तय है। तो अगर कोई इस मुद्दे की बात कर रहा है, इस ज़रूरी मुद्दे की बात कर रहा है अपने मैनिफेस्टो में, आप उसको वोट दीजिए। फिर आता है पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। देखो, गरीबी देश में बहुत ज़्यादा है। अगर हम देखे जाए तो 10% लोग हमारे देश के ऐसे होंगे जो थोड़े अमीर हैं, बाकी जो 90% लोग हैं वो गरीब है, पॉवर्टी है, बहुत गरीब है। इसके साथ इनइक्वालिटी को क्यों जोड़ा गया है? अगर गरीब को तुम्हें अमीर बनाना है, सारे गरीब जो हैं उनको भी आगे लाना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं कि आप किसी 1-2 इंसान को बहुत अमीर बना दो, बहुत अमीर। जो अमीर इंसान है वो और अमीर होता जा रहा है, पर जो गरीब इंसान हो तो गरीब ही है, या उसकी हाथ बड़ी भी है, थोड़ी सी बड़ी है, इतनी नहीं बड़ी है जितना क्या नाम है वो अमीर इंसान बढ़ गया। जितने अमीर इंसान और अमीर होंगे वो उतना गरीब इंसान का शोषण करेंगे, वो उस गरीब इंसान को खरीद ही लेंगे। इतना भी अमीर नहीं बनाना है, तो गरीबी को मिटाना है, पर एक इक्वालिटी के साथ। फिर आता है आपका फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी एक वही क्लाइमेट चेंज का जो मैं मुद्दा बता रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है पूरे इस टॉपिक से, मैं उसी से रिलेटेड है। फूड सिक्योरिटी मतलब क्या? जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी भी फसल को उगाते हैं तो उसको एक सर्टन टेम्परेचर चाहिए होता है, एक इन्वायरमेंट चाहिए होता है, पर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से वो इन्वायरमेंट उसको नहीं मिल पा रहा है, वो टेम्परेचर उसे मिल ही नहीं पा रहा है, तो वो फसलें बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएंगी, वो कभी उगेंगी ही नहीं। उस टेम्परेचर में जो थोड़ी बहुत फसलें उगेंगी वो महंगे दाम में बिकेगी। अब महंगे दाम में कौन खरीदेगा? अमीर लोग खरीदेंगे ना, गरीब लोग तो भूखे मरेंगे। तो इस चीज़ को समझो, किसी के पीछे अंधभक्त नहीं बनना है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे वोट नहीं देना है। जो इस मुद्दे के बारे में बात कर रहा है उसको वोट देना है, जो अपने मैनिफेस्टो में इसके बारे में बात कर रहा है उसको वोट देना है। जब वो राइट विंग हो या लेफ्ट विंग हो, डजेंट मैटर, मुद्दे की बात कौन कर रहा है, काम की बात कौन कर रहा है। फिर आता है बायोडाइवर्सिटी लॉस। इस टॉपिक में आचार्य प्रशांत जी ने बहुत अच्छी बात कही, आप उनके हिसाब से सुनिए कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है। बायोडाइवर्सिटी लॉस, इस पर इतना बोला, लेकिन फिर भी जितना बोला उससे 10 गुना और बोलूँगा। बायोडाइवर्सिटी लॉस एक ऐसा मुद्दा है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के डेट में। स्पीसीज बहुत तेज़ी से ख़त्म होती जा रही है, मतलब विलुप्त होती जा रही है। पर डे में सैकड़ों के हिसाब से
पीसीज जो है ख़त्म हो रही है। वो ऐसे नहीं कि वो मर रहे हैं, वो मर नहीं रहे हैं, वो पूरी पीसी से एक्सटेंट हो जा रही है, पूरी ख़त्म ही हो जा रही है, और जो कि बहुत ही बड़ा मुद्दा है। इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। बहुत जल्दी एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरी जो ह्यूमन पीसीज है वो ही ख़त्म हो जाएगी, वो ही एक्सटेंट हो जाएगी पूरे अर्थ से। इतनी तेज़ी से हम पेड़ काट रहे हैं, कोयल की माइनिंग्स कर रहे हैं और इतनी तेज़ी डेवलपमेंट कर रहे हैं, पूरा जो वहाँ पे रहने वाले जो जीव जंतु वो बिल्कुल इतनी तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं, पूछो मत। आप खुद सोचिए, अगर आप शहर में रहते हैं, आपने लास्ट टाइम चिड़ियों की आवाज़ कब सुनी थी शांत बैठ के? अगर आपने सुनी तो आप कमेंट करिए मुझे। उसके बाद बात की है टेक्नोलॉजिकल एथिक्स। जैसे एआई आ रहा है, जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और ये बहुत सेंसिटिव मामला बनता जा रहा है। आपको कहा जाता है कि आप व्हाट्सएप में चैट करो, फ्रीडम है। क्या गारंटी है आपकी जो चैट है वो कोई थर्ड पार्टी एजेंसी नहीं पढ़ रही है? इतने ज़्यादा एआई से डीफेक वीडियो बन रहे हैं। सरकार को इसके ऊपर रेगुलेशन लानी चाहिए, सरकार को इसमें बात करनी चाहिए। जो मैंने मुद्दे आपको बताया है, अगर किसी के मैनिफेस्टो में ये बातें हो रही है, आप उसको वोट दीजिए। देखो हमारा देश कैसे आगे बढ़ता है, धर्म जाति के नाम पे आप वोट देना बंद कीजिए, बेवकूफ़ बनना बंद हो जाइए। अब आप समझदार हैं, आप पढ़े लिखे हैं। अब राजनीतिक दलों का काम आपको आध्यात्मिक शिक्षा देना तो होता नहीं। भले वो ज़बरदस्ती धर्म में घुसने की कोशिश करें, वो अलग बात है, पर राजनीतिक दलों का ये तो काम है नहीं कि वो आपको आध्यात्मिक शिक्षा देना। ये उनका काम है, ना उनके बूते का है, उनकी सामर्थ्य भी नहीं है। भाई तुम राजनेता हो, ठीक है, कोई धर्मगुरु तो हो नहीं। तो अगर आपकी ये वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, कुछ आपके माइंड में ये आया कि हम किसको वोट दें, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा उन लोगों तक जो धर्म और जाति के नाम पर वोट देते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।